डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रीति रैना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन टूरिज्म मैनेजमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन फरीदाबाद से आप सभी का इस वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत करती हूँ। हमारा रिलीजियस टूरिज्म का जो पेपर है, जिसमें हम बात कर रहे थे हिंदुइज्म की, इसी तरह से हमारे यहाँ पर देश में और भी बहुत से धर्म हैं जिनकी आज हम बात करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं सिखिज्म की, यानी सिख धर्म जो है। सिख धर्म जो है उसकी जो है शुरुआत किस तरह से हुई और क्या उसकी बिलीफ है, हम उस बारे में जानते हैं। तो सिखिज्म यानी जो ये सिख रिलीजन है और जो उसकी फिलॉसफी है, इसकी स्थापना या इसकी शुरुआत जो है वो पंजाब क्षेत्र के अंदर हुई, जो इंडिया के अंदर आता है। और ये लगभग 15वीं शताब्दी के अंत में जो है इस धर्म की शुरुआत हुई थी। इसके जो मेंबर्स हैं उनको हम सिख बोलते हैं बेसिकली। और जो सिख जो हैं वो ये मानते हैं कि जो उनका जो विश्वास है वो क्या है, गुरमत। दे कॉल देयर फेथ गुरमत, वो अपने विश्वास को गुरमत कहते हैं। गुरमत मतलब हो गया द वे ऑफ द गुरु, गुरु का जो तरीका है बेसिकली उसको फॉलो करते हैं। तो सिख ट्रेडिशन के अकॉर्डिंगली जो है, यानी कि सिख जो परंपरा है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो कि इसको एस्टेब्लिश किया गया था, जो सिखिज्म है इसको जो है एस्टेब्लिश किया था, किसने किया था एस्टेब्लिश? गुरु नानक जी ने एस्टेब्लिश किया था इस धर्म को 1469 से 1539 के बीच में गुरु नानक जी ने किया था। और उसके बाद जो है उनके जो बाकी और 9 अदर जो गुरुज थे उन्होंने इसको आगे तक जो है फैलाया था। उसके बाद हम कहते हैं कि लगभग जो 10 ह्यूमन गुरुज जो थे, हम ये मानते हैं, वो सिक्स का कहना है कि वो लोग जो है वो एक सिंगल आत्मा जो थी उनके अंदर, जो आत्मा थी एक तरह से उनके अंदर सेम आत्मा थी, सेम विश्वास था जो है उनके अंदर। और उनके जो हमारे जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, जब उनका स्वर्गवास हुआ गुरु गोविंद सिंह जी का, तो उसके बाद वो जो आत्मा है, जो शक्ति है बेसिकली गुरु की, वो जो है अपने आप ट्रांसफर हो गई थी। जो उनका स्क्रिप्चर है उसके अंदर, स्क्रिप्चर जो उनका साहित्य जो उनका लिखा हुआ है सिख के ऊपर, और वो क्या है वो हम सभी जानते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब, जिसको हम आदि ग्रंथ भी कहते हैं। ठीक है, तो आदि ग्रंथ मतलब पहला ग्रंथ जो है बेसिकली, तो आदि ग्रंथ भी जो कहते हैं, जो सबसे पहला उनका ग्रंथ है। और इसी को जो है मानते हैं कि ये है गुरु की आत्मा है, इसलिए वो गुरु की तरह ही जो उनका जो ग्रंथ है, ग्रंथ साहिब है, उसकी पूजा जो है वो उसी तरह से करते हैं हम। और आपने भी देखा होगा कि सिख धर्म को मानने वाले गुरुद्वारा के अंदर जो है गुरु ग्रंथ साहिब रखा होता है। और इवन चाहे शादियां हो या वो जो भी पूजा पाठ करते हैं, तो सब किस चीज के लिए करते हैं, वो गुरु ग्रंथ साहिब की ही की जाती है। क्योंकि उनका मानना है कि जो सारी शक्ति है वो अब किसके अंदर है, गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर जो है वो शामिल जो है वो आ चुकी है, इसीलिए वो ऐसा करते हैं। इसी तरह से सिक्किम जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था बाय द टाइम ऑफ गुरु अर्जन। गुरु अर्जन जो थे उनके समय पर इसको एस्टेब्लिश किया गया था, जो 5वें गुरु थे हमारे। और गुरु अर्जन जी ने जो है अमृतसर के अंदर जो है, आप जो है अमृतसर जिसको कि कैपिटल माना जाता है सिख वर्ल्ड के अंदर, जो एक तरह से सिख जो धर्म है वर्ल्ड के अंदर हम मानते हैं कि ये उसकी राजधानी है सिखों की। और जो है जो पहली जो ऑथराइज्ड बुक थी जो है स्क्रिप्चर के अंदर, जिसे हम आदि ग्रंथ कहते हैं, उसको भी कंपाइल करके पूरा जो है संग्रहित जो है वो किया गया था। ये किया था गुरु अर्जुन जी ने। हालांकि जो है अर्जुन जी के समय में सिखिज्म जो था वह सीन एज ए थ्रेट बाय द स्टेट। और गुरु अर्जन वाज जो है उनके बाद में जो है, हालांकि उस समय के अंदर इसको जो है जो 1606 के अंदर जो है गुरु अर्जन सिंह को जो है उनके इस विश्वास या उनके इस धर्म की वजह से उनको जो है सजा भी दी गई थी। क्योंकि उस समय में माना जा रहा था कि ये देश के लिए जो है, ये उस राज्य के लिए जो है एक खतरा बनता जा रहा है, तो इसलिए ऐसा किया गया था। और जो छठे गुरु थे हमारे गुरु गोविंद सिंह जो थे, उन्होंने जो है फिर अपनी जो कम्युनिटी है, जो लोग हैं, उनको जो है इकट्ठा करना शुरू किया था, ताकि किसी भी तरह का अगर कोई ऑपरेशन, कोई जो है दबाव उनके ऊपर डाला जाए, तो उसके अगेंस्ट वो सब लोग खड़े हो सकते हैं। तो एक अपनी आर्मी बनानी शुरू की थी। इसलिए जो सिख जो थे उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां भी लड़ी थी अपने इस धर्म को बचाने के लिए, अपने इस फेथ को बचाने के लिए बहुत सी लड़ाइयां जो है उन्होंने लड़ी थी। तो सिखों की एक तरह से पूरी आर्मी फौज जो है वो तैयार हो गई थी, और सब लोग
जो है अपने धर्म के प्रति जो है, धर्म को बचाने के लिए जो है वो हमेशा लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे। जो सिक्स जो थे वो अपने जो है उसके बाद में जो है बेसिकली पीस, शांति से रहे। और जब पॉलिटिकल रूलर्स, जब विद द पॉलिटिकल रूलर्स जो थे उस समय उनके साथ में, हाँ, हमेशा बिल्कुल आराम से रहे। पर जिस वक़्त जो मुगल शासक औरंगज़ेब जो आया, वो जो है उसके समय में जो है बहुत तकलीफें उनको सहनी पड़ी, क्योंकि वो दबाव डालता था, सबको फ़ोर्स करता था कि सब लोग जो है इस्लाम धर्म को जो है धारण कर लें। तो मुगलों के समय में जब औरंगज़ेब का समय था, उस समय पर जो है बहुत जो है लोगों के अंदर रोष था, जबकि उससे पहले तक जो है बहुत शांति हो गई थी। औरंगज़ेब जो थे 9th गुरु जब थे हमारे तेग बहादुर जी थे, जो थे, और उनको जो है उन्होंने अरेस्ट कर लिया था और उनको 1675 के अंदर उनको पनिशमेंट जो है उन्होंने दी थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भई क्योंकि मुगलों का जब समय आया तो सिखों के ऊपर जो है बहुत ज़ुल्म हुए थे, और जो हमारे गुरु थे उन लोगों को भी जो है पनिशमेंट जो है वो दी गई थी। सिखों के अंदर जो 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह जो हैं, उनको जो है उन्होंने जो है सिखों के लिए जो एक मिलिट्री ग्रुप तैयार किया था, जिसमें कि मेन और वुमेन सभी आते हैं। उसे खालसा कहा उन्होंने। ये उन्होंने 1699 में किया। और इसका जो इंटेंशन था, ये सोच इसके पीछे ये थी कि सिख जो हैं, वो हमेशा जो है अगर उनका ये उनके लिए जो उन्होंने ये ग्रुप तैयार किया है, वो डिफेंड कर सकते हैं अपने फेथ को। जो उनका धर्म है, जो अपना उनका विश्वास है, उसके अगेंस्ट अगर कोई बोलेगा, तो वो उसके लिए लड़ सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी याद में जो है अपना जो एक ग्रुप था, मिलिट्री ग्रुप तैयार किया था, जिसे खालसा कहते हैं। गोविंद सिंह जी ने जो एस्टेब्लिश किया था कि जो सिख जो सिखों के जो राइट हैं, जो है बेसिकली जिसको हम क्या बोलते हैं, खंडे दी पहल। हाँ, खंडे दी पहल जो हम बोलते हैं, सिख राइट ऑफ इनिशिएशन जो है। और उन्होंने ही जो 5 के जो हम बोलते हैं, वो 5 के कौन से, वो कंगन, कड़ा, केश, जो ये सारी चीजें आती हैं, इनको भी गुरु गोविंद सिंह जी ने ही एस्टेब्लिश जो है वो किया था। गोविंद सिंह जी जो थे वो लास्ट ह्यूमन गुरु थे, क्योंकि वो गुरु जो है सब में जो है इंसानी रूप में जो है वो सबसे लास्ट थे। और अब जो है वो किसको मानते हैं गुरु, क्योंकि ह्यूमन गुरु इसलिए कहा है क्योंकि अब जो है वो उनका जो ग्रंथ जो है आपका गुरु ग्रंथ साहिब, उसको जो है वो अपने गुरु के रूप में जो है सिख लोग जो है वो मानते हैं। ठीक है बच्चों। अब इसको करने से पहले, हमें जो है बिलीफ शुरू करने से पहले एक बार जो है, क्योंकि जो गुरु नानक जी जो देव थे, गुरु नानक देव जो थे, जिन्होंने जो है इसकी शुरुआत की थी, उसके लिए सिख धर्म की जो शुरुआत की थी, उनके बारे में हम पहले थोड़ा सा जानते हैं कि गुरु नानक देव जो थे, उन्होंने जो है क्या क्या किया था। बेसिकली गुरु नानक जी का जो ये इन्होंने जो सिख को जो एस्टेब्लिश किया था गुरु नानक जी ने, उन्होंने जो है वो क्या किया था, उनके बारे में जानने की जरूरत है। तो वो थोड़ा सा जान लेते हैं। तो गुरु नानक जी जो थे वो मेहता कालू और माता तृप्ता के घर उनका जन्म हुआ था, जो कि ननकाना में है, ननकाना साहिब जो लाहौर में है। और इनका जन्म 1469 में हुआ था। ये हम बात कर रहे हैं बेटा गुरु नानक जी की। ये है हमारे गुरु, और ये हो गए हमारे गुरु नानक जी। और इनके बारे में हम पहले जान रहे हैं, जन्म 1469 में हुआ था। उनके फादर जो है वो गांव के अंदर जो है खेती बाड़ी से रिलेटेड जो है हिसाब किताब का काम देखते थे। और उनकी फैमिली जो है वो हिंदू थी। उसके बाद 1475 में नानक जी जो है वो अपनी बहन के साथ जो है सुल्तानपुर आ गए थे। सुल्तानपुर, क्योंकि उनकी बहन की जब शादी हो गई थी तो वो उनके साथ ही सुल्तानपुर आ गए थे। ये उनकी जीवन का जो है एक इम्पॉर्टेंट फेज था, हिस्सा था बहुत ही। और ये मानते हैं कि सिख ट्रेडिशंस के अनुसार जो है नानक जी का जो जन्म था, नानक जी का जो बचपन था, उसमें बहुत सारी ऐसे इंसिडेंट्स हुए जो कि जो है जो ये दिखाते हैं कि बेसिकली शोड हिज डिवाइन कॉलिंग, जो हमें दिखाते थे कि उनका जो उनके अंदर एक शक्ति है, या भगवान की तरफ से जो है उनका एक ऐसा रूप है, उनका डिवाइन जो होता है ना, जिसके अंदर शक्ति होती है, वो रूप जो है हमें नजर आता है। एज पर सिख ट्रेडिशंस जो है, सिख ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंगली नानक जी जो है वो एक ऐसी आत्मा थे जो जिसको जो है जो भगवान का एक तरह से रूप के रूप में हम मानते हैं।
जो कि एक बहुत महान आत्मा थी, जो पहुंची हुई आत्मा थी। और उसको जो है हम ये नहीं मानते कि वो कोई इनकारनेशन थे या किसी रूप का जन्म लिया था, वो नहीं था, पर बहुत ही एक पवित्र जो है वो आत्मा थी। नानक जी जो थे बहुत इंटरेस्टेड थे, जो ग्रंथों को पढ़ने के बारे में बहुत पढ़ते थे, सभी धर्मों से रिलेटेड जो ग्रंथ है उन्हें पढ़ते थे। और गुरु नानक की जो उपदेश है हम देखते हैं वो सभी गुरु ग्रंथ साहिब में लिखे हुए हैं। जो गुरु ग्रंथ साहिब जो कि सिखों की पवित्र किताब है, वो मानते थे कि फेथ जो है और मेडिटेटिंग जो है, अगर हम एक भगवान को करें और साथ साथ मैनकाइंड जो इंसान है उनको भी हम जो है उनका भी जो है उनके ऊपर विश्वास करें, सेल्फलेस सर्विस होनी चाहिए हमारी, बिना मोह के जो है हम दूसरों की सेवाएं करें, समाज को जो है न्याय दें, अपना व्यवहार ईमानदारी का होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपका जो जीवन जो है वो बिल्कुल हमेशा सुख में रहेगा। तो वो कहने का मतलब हुआ कि भाई हमें जो एक भगवान के अंदर विश्वास करना चाहिए, और हमें ध्यान रखना चाहिए कि सभी लोग जो हैं, सभी ह्यूमन काइंड जो हैं, सब एक जैसे हैं। तो सबके प्रति जो है सेल्फलेस होके हमें सेवा जो है वो देनी चाहिए। गुरु नानक जी ने 974 जो है हिम्स लिखे हैं, जो उनके अंदर ग्रंथ के अंदर जो उन्होंने लिखी हुई है, श्लोक लिखे हुए, शब्द जो लिखे हुए हैं, शब्द जो है बेसिकली गुरु ग्रंथ साहिब के। और उन्होंने जो है भक्ति या प्रेम भावना जो है भगवान के प्रति, उसके ऊपर ज्यादा जोर दिया है। उनका ये मानना था कि जो है कि आपका जो जीवन जो है, अगर आप चाहे एक गृहस्थ का जीवन अपना वो जी रहे हैं, पर उसके साथ साथ अगर आप एक ईमानदार जीवन जिए और जो है प्रभु का जो है ध्यान लगाएं, तो भी आप भगवान को जो है उस भक्ति भाव से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। गुरु नानक जी जो है लोगों से कहते थे कि सभी को जो है एक ऐसे जीवन व्यतीत करना चाहिए जो कि सच्चाई के आधार पर हो, अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल के आधार पर हो और पवित्रता के साथ। मतलब हमारे को अपने ऊपर मोह माया जो भी द्वेष है उन पर जो है कंट्रोल होना चाहिए, और जो है हमें अपना ऐसा जीवन जीना चाहिए जो कि ईमानदारी से भरा हुआ हो। तो एक पॉपुलर परंपरा भी है गुरु की, जो गुरु ने उपदेश दिए हैं उनमें वो कहते हैं, एक शब्द यूज करते हैं, वो है वंद चखो। वंद चखो का मतलब होता है शेयरिंग विद अदर पीपल, सब लोगों के साथ में शेयर करो, मिलजुल कर। दूसरा है कीरत करो, तो एक ऑनेस्ट लिविंग, एक ईमानदार जो है जीवन व्यतीत करो। इसी तरह से नाम जपना यानी मेडिटेट करना, भगवान का नाम लेना। तो इसी में उनका सारा सार छुपा हुआ है। उनका मानना है कि भाई सभी लोगों के साथ मिलजुल कर जो है आपने जो है सारी चीजों को जो है मिलजुल कर बांटना है, मिलजुल कर उनका इस्तेमाल करना है, जीवन ईमानदारी से व्यतीत करना है और भगवान का नाम लेना है। ये इसी आधार पर आप देखोगे, अगर गुरुद्वारे में भी अगर आप जाते हो तो दैट शोज शेयरिंग, सब मिलजुल कर काम करते हैं, सेवा भाव से काम करते हैं, ठीक है। और जो है सब मिलकर भगवान का नाम भी लेते हैं। उसमें चाहे कोई बड़ा है, कोई सेठ है या कोई गरीब है, सब गुरुद्वारे में एक जैसे होते हैं। वो खाने में भी मदद करते हैं, खाना खिलाने में भी मदद करते हैं, चप्पलें रखने में भी मदद करते हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि सब एक जैसे। तो यही मेन वो है सिख धर्म की। गुरु नानक जी जो है बहुत इंडिया के अंदर भी और विदेश में भी बहुत जगहों पर उन्होंने भ्रमण किया। वो मक्का भी गए, मुल्तान भी गए, बगदाद भी गए, तिब्बत भी गए थे कई कारणों से। जो नानक जी के जन्म से रिलेटेड बहुत सी जो बातें लिखी हुई हैं उनको जन्म साखीज कहते हैं। और गुरु नानक जी ने जो है भाई लहना, जिनको बाद में गुरु अंगद जी का नाम दिया गया था, उनको अपॉइंट किया था अपने बाद जो है एज ए सक्सेसर जो है वंशज के रूप में जो है उन्होंने उनको किया था। उनकी मृत्यु जो है 1539 में हो गई थी, जब वो 70 वर्ष के थे। और जो है इसके बाद जो है 8 और लिविंग गुरुज हुए थे। गुरु अंगद के बाद में गुरु अंगद हुए, मतलब गुरु नानक जी, उसके बाद गुरु अंगद, उसके बाद 8 गुरु और हुए थे। और जो हमारे 10वें गुरु थे वो थे गुरु गोविंद सिंह जी। तो गुरु नानक जी जो है वो बहुत ही ज्यादा धर्म के प्रति उनका बहुत प्रभाव था, बहुत ही एक ऐसी पर्सनैलिटी थी कि उनका भारत के इतिहास के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। सिखिज्म जो है आज के समय में जो है
लगभग 25 मिलियन लोगों के द्वारा फॉलो किया जाता है और ये एक बहुत ही जो है मेजर रिलीजन है जो कि इंडिया के अंदर है या वर्ल्ड के अंदर भी है, जिसको सब लोग जो है वो मानते हैं बेसिकली। चलिए, इसके बाद ये आपको हो गया कि हमारे कौन थे गुरु नानक जी। अब हम बात करते हैं बच्चों, बिलीव्स कौन कौन से हैं सिखिज्म के। सिखिज्म जो है बिलीव्स जो आप मानते हो, जिसमें विश्वास रखते हो, वो क्या क्या चीजें हैं जो सिख धर्म के अंदर आती हैं। तो वो है, एक तो है, सबसे पहला है भगवान। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भगवान के प्रति जो क्या है उनका। उनका मानना है कि देयर इज ओनली वन गॉड, सिर्फ एक भगवान है, ठीक है। और गॉड जो है उसका कोई आकार नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई जेंडर भी नहीं है कि भगवान मेल है या फीमेल है, ऐसा भी नहीं है। और हर कोई जो है भगवान तक पहुंच सकता है। आपको किसी की जरूरत नहीं होती कि आपको कोई और पहुंचाएगा, तो आप डायरेक्टली जो है भगवान तक पहुंच सकते हो। और भगवान के सामने पहुंचने पर हम सब बराबर हो जाते हैं, उसके लिए सब बराबर हैं। साथ ही एक अच्छे जीवन के लिए जो है एज ए पार्ट ऑफ कम्युनिटी, अगर आप जो है कम्युनिटी का हिस्सा बनकर सबके साथ मिलकर रहते हैं, ऑनेस्टली रहते हैं, एक दूसरे के लिए केयर करते हैं, वही जो है आपके लिए एक अच्छा जीवन है। खाली रिलीजियस रिचुअल्स या सुपरस्टिशंस जो हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है, जिनका कोई आधार नहीं है। ऐसे जो धार्मिक जो रीति रिवाज जो हैं या ऐसे अंधविश्वास जो हैं, उनका कोई भी, उनकी कोई कीमत नहीं है, मतलब उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये क्लियर हुआ। तो एक भगवान के प्रति क्या कहना है उनका, एक तो भगवान एक है और उसका कोई फॉर्म नहीं है, कोई आकार नहीं है, ना वो मेल है ना वो फीमेल है। हर कोई जो है डायरेक्टली भगवान के साथ पहुंच सकता है। भगवान के आगे जो है समक्ष सभी बराबर हैं। और एक अच्छा जीवन जो है के लिए क्या है, एक पूरी कम्युनिटी का हिस्सा है, जिसमें आप सब मिलकर रहते हैं, ऑनेस्टी के साथ में रहते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। खाली दिखावटी के लिए जो रीति रिवाज है या अंधविश्वास जो है, उनका कोई आधार नहीं। चलिए, अब हम बात करते हैं दूसरी, लिविंग इन गॉड एंड कम्युनिटी। जो सिख जो है बेसिकली फोकस करते हैं कि उनका जो जीवन है और जो उनका संबंध है भगवान के साथ, और वो क्योंकि एक सिख कम्युनिटी का हिस्सा है, तो मतलब उनका कहने का मतलब है कि जो सिख जो है वो इस बात पर जो है फोकस करते हैं, केंद्र जो है हर सिख जो है वो इस बात पर केंद्रित करता है अपने ध्यान को कि जो भी जीवन उनके आसपास है वो उनसे संबंध रखते हैं, सबका संबंध भगवान के साथ में है। और जो है क्योंकि वो सिख कम्युनिटी का हिस्सा है, इसलिए जो है जो भी जीवन उनके आसपास है वो सब भगवान से संबंधित है। सिख जो है वो ये मानता है कि जो उसका एक्शन है और जो उसका बिलीफ है वो दोनों कंबाइंड है। एक अच्छा जीवन जीने के लिए अगर आपको किसी व्यक्ति को जीना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली गुड लाइफ। पर्सन को अगर कोई गुड लाइफ जीनी है तो ही शुड डू गुड डीड्स एज वेल एज मेडिटेटिंग ऑन गॉड। उसको एक तो अच्छे कर्म करने हैं और साथ साथ भगवान का ध्यान लगाना है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जो सिख धर्म में है, ये मानते हैं कि सब लोग जो आपके साथ हैं, जो आपके साथ में आसपास आपके साथ हैं, उनका सबका संबंध भगवान से है। और जो है जो जो सिख कम्युनिटी के अंदर सभी लोगों का ये मानना है कि जैसे आप कर्म करोगे, एक्शन करोगे, वैसा ही आपको जो है, एक तरह से हम कहते हैं जैसे कर्म कर रहे हो तो आपने अच्छे कर्म करने हैं। जो भी आपके एक्शंस हैं, जो भी आपकी सोच है, वो मिलकर आपको बनाती है, आपका धर्म बनाती है। और अगर एक अच्छा जीवन जीना चाहते हो तो आपको अच्छे कर्म भी करने पड़ेंगे और भगवान की भक्ति भी करनी होगी, ठीक है जी। तो ये 2 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बिलीफ का, गॉड एंड द साइकिल ऑफ बर्थ, जीवन का जो चक्र है। सिखों का ये मानना है कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं अपना समय जो है कैसे व्यतीत करते हैं, जो ये जन्म का चक्र होता है उसमें व्यतीत करते हैं। क्या है जन्म चक्र? जीवन आता है, उसके बाद मृत्यु होती है, फिर से रीबर्थ होता है। ये हमारे हिंदू धर्म की भी थ्योरी है कि जन्म होता है, मृत्यु होती है और दोबारा से रीबर्थ होता है।
तो ये इस बात को शेयर करते हैं बिलीफ को कि ये अपने फॉलोअर्स के साथ में भी जो भी जो हमारे फॉलोअर्स हैं दूसरे धर्मों के, यानी कि जो दूसरे धर्मों के मानने वाले हैं, जैसे कि चाहे वो हिंदुइज्म है, चाहे वो बुद्धिज्म है या जैनिज्म है, सभी धर्मों में ये बात कॉमन है कि हमारा जो जीवन है, ह्यूमन बीइंग्स जो है, वो जो है, जो जीवन चक्र जो है, सब उसको फॉलो करते हैं। जीवन मिलेगा, कर्म करोगे, मृत्यु होगी, फिर दोबारा जीवन मिलेगा। तो ये चीज जो है वो कॉमन है। और हर जीवन की जो क्वालिटी है, आपका जीवन कैसा होगा, वो किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन लॉ ऑफ कर्म। कर्म का क्या लॉ है? कर्म का लॉ क्या है? जैसे कर्म करोगे वैसा ही आपको जो है वो मिलता है। तो किस तरह से आप बिहेव कर रहे हो, किस बुरी तरह से आप बिहेव कर रहे हो, वो सब इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका पहला जन्म जो था वो कैसा था। और इस जन्म से बाहर निकलने का क्या तरीका है, जो सभी धर्म के लोग मानते हैं, वो है कि आप जो भगवान आत्मा और परमात्मा का अगर मिलन हो, आपकी मोक्ष की प्राप्ति अगर आपको हो जाए, आपको अगर ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, तो जो है आप इस चक्र से जो है मुक्त हो सकते हो बेसिकली। So the only way out of this cycle, which all faith regard as painful, is to achieve a total knowledge of and union with God. पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति और परमात्मा के साथ जो आप मिल जाते हो, तभी आप इस चक्र से जो है वो मुक्त हो पाते हो। तो क्या क्या चीजें आपने पढ़ी? पहली हमने पढ़ी थी, हमारा बिलीफ था भगवान से रिलेटेड, फिर था लिविंग इन गॉड एंड कम्युनिटी, जो है आप किस तरह से जो है रह रहे हो। उसके बाद में था आपका गॉड एंड द साइकिल ऑफ लाइफ, जो साइकिल ऑफ लाइफ है, जीवन चक्र जो है, और कर्म जैसे करते हो। और चौथे नंबर पे आता है द गॉड ऑफ ग्रेस। तो गॉड ऑफ ग्रेस यानी कि जो जो सिख लोग जो हैं, वो स्पिरिचुअली जो हैं, उनका जो केंद्र जो होता है, कि वो ये समझते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं। उनका केंद्र क्या है जीवन का, कि भाई उन्हें अपने भगवान को समझना है और जो है भगवान को महसूस करना है। तभी आप धीरे धीरे जो है भगवान में जाके आप मिल जाओगे। सो the Sikh spiritually is centered around this need to understand and experience God and eventually become one with God. भगवान के साथ मिलकर फिर वो एक रूप आपका बन जाता है। तो ये इसी के अकॉर्डिंगली जो है वो कहता है कि जो आपका जो है सोच जो है वो इसी चीज के चारों तरफ घूमती है, कि जो है हमें जरूरत है ये समझने की और भगवान को महसूस करने की, ताकि हम भगवान में जाके जो है एक हो जाए, आत्मा परमात्मा एक हो जाए। और इसको करने के लिए जो है, टू डू दिस ए पर्सन मस्ट स्विच द फोकस ऑफ देयर अटेंशन फ्रॉम देमसेल्व्स टू गॉड। इस चीज को प्राप्त करने के लिए आपको अपना जो ध्यान है अपने से हटा के कहाँ लगाना पड़ेगा? भगवान पर लगाना पड़ेगा। और इसको हम क्या बोलते हैं? ये जब हम उस जो है अवस्था में पहुंच जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? मुक्ति। अपने बारे में नहीं सोच रहे, भगवान पे ध्यान लगा रहे हैं, मुक्ति या लिबरेशन जो है हम जब हो। और भगवान की दया से जो है, जब अगर हम मुक्त हो जाते हैं, मुक्त किससे? जीवन चक्र से जो हम मुक्त हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं। That means it's something God does to human beings and not something that human beings can earn. इसका मतलब जो मुक्त होने का जो हमारा वो है, वो क्या चीज है? कि ये एक ऐसी चीज है जो भगवान हम ह्यूमन बींग्स को मुक्त करता है। ऐसा नहीं है कि हम जो है इसको कमा सकते हैं, हम कर सकते हैं, मुक्ति ले सकते हैं, नहीं, हम नहीं ले सकते, वो भगवान ही हमें मुक्ति देता है। हालांकि जो है भगवान ने जो है ये बात अब जो उनकी होली बुक्स जो होती हैं उनके द्वारा भी बताई हुई है, और जो है साधु संत हैं उनके द्वारा भी ये बताई हुई है कि बेस्ट वे टू गेट क्लोज टू हिम, कि कौन सा तरीका सबसे अच्छा है कि हम उस भगवान के नजदीक पहुंच सकते हैं। ये सब चीजों के बारे में उन्होंने जो अपनी होली बुक्स हैं उनमें भी लिखा है, और जो साधु संत जो हैं वो भी इस बात का प्रवचन जो है वो देते हैं।
तो सिक्स जो है वो ये बिलीव करते हैं कि गॉड कैन नॉट बी अंडरस्टूड प्रॉपरली बाय ह्यूमन बीइंग्स बट ही कैन बी एक्सपीरियंस थ्रू लव, वर्शिप एंड कंटेम्पलेशन। तो बेसिकली क्या मानना है कि सिख ये मानते हैं कि हम ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो हम भगवान को जो है पूरी तरह से समझ नहीं सकते हैं, सिर्फ हम भगवान को महसूस कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं? प्यार के रूप में, पूजा के रूप में या समर्पण के रूप में हम उस भगवान को जो है वो महसूस कर सकते हैं। तो सिख जो है देखते हैं कि भाई जो भगवान है वो हमारे अंदर भी है और हमारे चारों तरफ इस वर्ल्ड के अंदर भी है, सब जगह पर है, हमारे अंदर भी है और बाहर भी है। और इससे जो है वो क्या मानते हैं कि ये जो है हमें मदद करेगा इस तरह से कि हमें जो है मुक्ति को हम प्राप्त करें और भगवान में जाके मिल जाए। तो जब हम ऐसा सोचेंगे कि भगवान हमारे अंदर भी है और भगवान हमारे बाहर भी है, ये हमें मदद करेगा कि हम लिबरेशन को प्राप्त कर सके, मुक्ति को प्राप्त कर सके और भगवान में जाके मिल जाए। तो ये है आपका बेसिकली गॉड ऑफ ग्रेस, जो भगवान से जो हम बात कर रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है गेटिंग क्लोज टू गॉड, भगवान के नजदीक जाने के लिए। तो व्हेन ए सिख वांट्स टू सी गॉड, दे लुक बोथ एट द क्रिएटेड वर्ल्ड एंड इनटू देयर ओन हर्ट एंड सोल। Their aim is to see the divine order that God has given to everything and through it to understand the nature of God. Most human beings can't see the true reality of God because they are blinded by their own self-centered pride and concern for physical things. ठीक है? तो वो क्या कहता है कि आप भगवान के नजदीक कैसे पहुंच सकते हो? वो कहता है कि जब भी कोई सिख ये चाहता है कि उसको भगवान के नजदीक पहुंचना है, तो वो किस चीज को देखता है? वो एक तो देखता है जो क्रिएटेड वर्ल्ड है, जो रचना की गई है जिस संसार की, और साथ में वो ये देखता है अपने दिल और अपनी आत्मा, अपने, क्योंकि हमने क्या बोला, संसार जो है वो भी भगवान है और आपका दिल और आत्मा में भी भगवान है। तो जब कोई भी सिख ये चाहता है कि वो भगवान का रूप देखना चाहता है, तो वो भगवान के बनाई हुई संचित की रचना जो की गई है पूरे संसार की, उसे भी देखता है और अपने दिल और आत्मा में भी देखता है। उसका जो मेन उद्देश्य है, जो मेन एम जो है, उसको भगवान को जो देखने का जो है, उस वो किस रूप में है? गिवन टू एवरीथिंग, कि भगवान हर चीज के अंदर है। और वो ये इस चीज से जो है वो ये समझ जाता है कि भगवान का जो है वो स्वभाव वो है कैसा है, कि भगवान हर तरफ व्यापी है। तो मोस्ट ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो जो है सही रूप में, रियलिटी के रूप में जो है भगवान को जो है नहीं देख पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सेल्फ सेंटर्ड हो चुके होते हैं। वो किस पर होते हैं? सेल्फ सेंटर हो चुके होते हैं। और जो है, और वो उनका जो है ध्यान किस में होता है? फिजिकल थिंग्स में होता है। जो भौतिक सुख जो है उनके अंदर होता है, सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले होते हैं। इसलिए जो है कुछ लोग जो है वो भगवान को जो है वो नहीं देख पाते। नहीं तो भगवान आपके आसपास जो है, भगवान हर जगह पर, प्रकृति में हर रूप में आपके अंदर है। पर अगर आप सेल्फिश हो जाते हो और सिर्फ फिजिकल थिंग्स, भौतिक सुख को देखते हो, पैसे को, मोह माया को देखते हो, तो आप भगवान को नहीं देख पाते हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गॉड, गॉड इनसाइड अस। तो सिख का ये मानना है कि भगवान हर व्यक्ति के अंदर है। गॉड इज इनसाइड एवरी पर्सन, नो मैटर, चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी विकेट, दुष्ट दुष्ट क्यों ना हो। और इसलिए जो है, क्योंकि वो कहते हैं कि सब, हर कोई व्यक्ति जो है उसके अंदर क्षमता है कि वो बदल सकता है। तो उससे कहा भगवान हर किसी के अंदर है। अगर आपको कोई दुष्ट नजर आ रहा होगा तो उसमें भी भगवान है। तभी आप देखते हो बहुत सारे जो लोग होते हैं बहुत खराब होते हैं, वे अच्छे नहीं होते हैं व्यवहार से, फिर भी वो समय पर बदल जाते हैं। भगवान जो है वो हर किसी के अंदर जो है वो है। 7th point is God beyond ourselves. 6, he believe that God message can be found in several ways outside ourselves. तो भगवान क्या, सिख लोग क्या कहते हैं कि जो भगवान का मैसेज है, भगवान का जो आदेश है, वो अलग अलग तरह से जो है अपने बाहर हम उसे देख सकते हैं। जो मैसेज जो है वो होल क्रिएशन, इन द होल ऑफ क्रिएशन, पूरे सब जो भगवान ने जो क्रिएट किया हुआ है, जिसको सबके लिए लिखा हुआ है, लुक एट इट विद ओपन आईज एंड सी द ट्रूथ ऑफ गॉड, फॉर क्रिएशन इज द विजिबल मैसेज ऑफ गॉड।
क्योंकि जब हम अपने चारों तरफ प्रकृति को देख रहे हैं, हर रूप को देख रहे हैं, आपके पास में पेड़ पौधे जानवर पक्षी, हर रूप हमें नजर आता है। तो कहता है कि जो मैसेज जो है वो पूरे क्रिएशन के रूप में उन्होंने लिखा हुआ है। अब अपनी जो है आंख, मन की आंखों को खोलकर आप अगर देखोगे तो आपको भगवान का सच जो है वो नजर आ जाएगा। क्योंकि जो क्रिएशन जो है वो एक भगवान का एक तरह से मैसेज है। उसको आपको देख के समझ जाना चाहिए कि ये इसको कौन बनाएगा, ये जो प्रकृति है इसको किसने बनाया है, भगवान ने बनाया है। तो हमें उस सब जो चीजें हमारे आसपास है उनको देख के समझ में आ जाता है कि जो भगवान एग्जिस्ट करता है और उसके द्वारा ही ये सारी चीजों को बनाया गया है। सिख ये बिलीव करते हैं कि मोस्ट ऑफ अस जो है वो इस यूनिवर्स को जो है समझ नहीं पाते हैं, मिसअंडरस्टूड करते हैं। हम ये सोचते हैं कि ये सारी चीजें जो हैं अपने आप टिकी हुई हैं, ठीक है, बिकॉज क्योंकि गॉड विल इट टू एग्जिस्ट। पर हमें सच्चाई क्या है इस बात की कि ये सब चीजें इसलिए टिकी हुई हैं क्योंकि भगवान ऐसा चाहता है, ठीक है। और इसी तरह से जो प्रकृति है वो भी क्या है, भगवान का ही रूप है। प्रकृति भी भगवान का रूप है, इसलिए जो है, तो इसलिए हम देखते हैं कि सारी चीजें जो है हमारे चारों तरफ जो एग्जिस्ट करती हैं वो क्या है, भगवान का ही रूप है। ये मैसेज जो है वो ये शो करता है जो गुरु जो थे हमारे जीवन के अंदर और जो उनके शब्द हैं उनके रूप में हमें ये मैसेज जो है वो मिलता है कि जो है भगवान का ही रूप है, जो प्रकृति है वो भगवान की बनाई हुई है, वही मैसेज दे रहा है। और जो भी स्क्रिप्चर्स लिखे गए हैं, जो ग्रंथ लिखे गए हैं, उनके अंदर भी ये मैसेज हमें मिलता है। जो टीचिंग्स हैं स्क्रिप्चर के अंदर, उपदेश जो दिए गए हैं, उनसे भी हमें यही मैसेज मिलता है कि सारी जो प्रकृति का निर्माण जो है वो किसने कराया हुआ है, प्रभु भगवान जो है उसने करवाया हुआ है। 8th पॉइंट है लिविंग ए गुड लाइफ इन दिस वर्ल्ड। इस वर्ल्ड के अंदर एक अच्छा जीवन जो व्यतीत करना है उसकी हम बात कर रहे हैं। Sikh don't think it pleases God if people pay no attention to others and simply devote themselves selfishly to the religion. सिख जो है वो ये मानते हैं कि आप भगवान को जो है प्राप्त नहीं कर सकते, भगवान को खुश नहीं कर सकते अगर आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, स्वार्थी अगर आप हो रहे हो, दूसरों के बारे में नहीं सोच रहे हो, तो आप भगवान को जो है खुश नहीं कर सकते। और सिर्फ ये भी नहीं कहता कि भाई आप जो है अपनी जो ऑर्डिनरी जो जीवन लाइफ जो है, डजंट आस्क पीपल टू टर्न अवे फ्रॉम ऑर्डिनरी लाइफ टू गेट क्लोजर टू गॉड, ठीक है। तो वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि जो आप अपना आपका गृहस्थ जीवन है या जो आप जो समाज के बीच में रह रहे हो आप उसको छोड़ दो, तो आप उसको छोड़ के भगवान को प्राप्त कर सकते हो, नहीं। इनफैक्ट उसका कहना ये है कि ऑर्डिनरी जो ये लाइफ है, कि ऑर्डिनरी लाइफ के माध्यम से जो है आप भगवान के पास जाएंगे। और ऑर्डिनरी लाइफ के माध्यम से हम कैसे जाएंगे, अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, हमारे आसपास जो लोग हैं उनकी मदद करेंगे, सिर्फ अपने बारे में स्वार्थी नहीं होंगे। तो अगर जब हम ऐसा करेंगे तो हम भगवान के पास में जो है आसानी से पहुंच सकते हैं। और जो सिख जो है वो ये कहता है कि जो है हम भगवान को जो है सेवा के भाव से जो है, सेवा जो हम करते हैं, जो है लोगों की जब हम सेवा करते हैं उस रूप में जो है हम भगवान की ही सेवा कर रहे हैं। तो अगर जो है हम अपनी ईगो जो हमारी है, जिद है, जो हमारा प्राइड है, अहंकार है, इसको अगर हम छोड़ देते हैं, अपने जीवन को जो है दूसरे की सेवा में अगर हम लगा देते हैं, तो हम एक तरह से भगवान के नजदीक पहुंचते हैं। और इसी वजह से गुरुद्वारे में जाके जो है वो लोग सेवा करके आते हैं। बहुत सारे सिख जो हैं गुरुद्वारे में जाते हैं और कुछ कार्य करते हैं, जो भी उनकी सर्विसेज होती हैं, कम्युनिटी की सर्विस जो होती है, और में बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि किचन को साफ करने का काम, फर्श को साफ करने का काम, लंगर का काम, जो फ्री फूड दिया जाता है किचन के अंदर, ये सारी की सारी जो है वो पूरी कम्युनिटी जो है, समाज जो है, उसकी सेवा कर दी जाती है। वो इस रूप में उसे करते हैं। और जो है सिख ये मानते हैं कि मेन ड्यूटी जो है हमारी क्या है, केयरिंग फॉर द पुअर और द सिक। जो सिख बीमार है या गरीब है उसकी जो सेवा की जाए, ठीक है। तो वो तो समझे आप कि भगवान को प्राप्त करने के लिए आपने घर बार नहीं छोड़ना है, आपने क्या करना है, घर बार में रहते रहते ही भगवान को प्राप्त कर सकते हो। ऐसे कर्म करो, अपना अहंकार छोड़ दो, अपना अहम छोड़ दो, और सब पूरी कम्युनिटी, पूरे समाज के साथ में जो है बराबरी के साथ मिलकर काम करो,
उनकी सेवा भाव करो। इसी को जो है बोला गया है कि ये भगवान का जो है रूप है आपका। अगला 9th है द 3 ड्यूटीज। मेन जो 3 ड्यूटीज जो है वो कहते हैं सिख की जो है वो कहते हैं कि जो सिख को जो है करनी चाहिए। द 3 ड्यूटीज दैट इज सिख मस्ट कैरी आउट। और वो 3 वर्ड्स कौन से हैं? प्रे, वर्क एंड गिव। प्रे भी करो, वर्क भी करो और दो भी। तो वही हमने जो वर्ड बोले थे, जैसे नाम जपना मतलब प्रे करना, गॉड इन माइंड की भगवान को हर वक्त जो है अपने जो है दिमाग में रखना है, अपने नाम जपन करते रहो। दूसरा है किरत करना। किरत करना मतलब हो गया वर्क करना, अर्निंग एन ऑनेस्ट लिविंग, ईमानदारी से जीवन व्यतीत करो, क्योंकि गॉड क्या है? वो सच है। और ये सिख जो है वो ये देखता है कि ऑनेस्टली हमें रहना चाहिए। ऑनेस्टली का मतलब है कि जो है सिख अवॉइड गैम्बलिंग। उसके लिए आप क्या कहते हैं बेसिकली कि सिख जो है वो जुआ नहीं खेलते और भीख नहीं मांगते, अल्कोहल जो है वो नहीं लेते, या जो है टोबैको इंडस्ट्रीज में काम नहीं करते। ये इन चीजों के साथ में जो है वो लोग काम नहीं करते हैं। और इसीलिए जो है वो क्या करते हैं बेसिकली कि ऑनेस्टली ईमानदारी से रहते हैं, एक दूसरे की मदद भी करते हैं। वंद चखना का मतलब होता है गिव, लिटरली शेयरिंग। शेयरिंग जिसका मतलब होता है एक मिलकर जो है अपनी अर्निंग्स को, जो आपका पैसा कमाया हुआ है उसको आप दूसरों को भी लगा रहे हैं। तो वो आप जो क्या कर रहे हैं बेसिकली चैरिटी कर रहे हैं, दूसरों की देखभाल कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं वंद चखना। तो ये 3 ड्यूटीज जो है उन्होंने कही है कि ये हमारी ड्यूटीज है, ये हमारे कर्म है 3। नाम जपना, कीरत करना और वंद चखना सिख धर्म के अंदर। 10th चीज जो है उनकी इंपॉर्टेंट है, वो ये मानते हैं कि सिख जो है वो ये ट्राई करते हैं कि जो 5 चीजें जो हैं जो लोगों को सेल्फिश बनाती हैं, स्वार्थी बनाती हैं, उन चीजों को जो है हमें छोड़ देना चाहिए। और क्योंकि ये भगवान को प्राप्त करने के लिए हमारे लिए एक रुकावट का काम करती हैं। वो क्या क्या चीजें हमें छोड़ देनी चाहिए? मोह माया जो हम बोलते हैं, लस्ट मोह जो आपका है, माया, और ग्रीड लालच को छोड़ देना है आपने। अटैचमेंट, आपने वर्ल्ड के साथ में जो अटैचमेंट रखा है उसको आपने छोड़ देना है। एंगर, गुस्से को छोड़ना है। प्राइड, अहंकार को छोड़ना है। ये 5 जो चीजें बुराइयां हैं, अगर हम इसे छोड़ दोगे तो हम जो है भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इफ ए पर्सन कैन ओवरकम दीज वाइसेस दे आर ऑन द रोड टू लिबरेशन। ये 5 जो कमियां हैं हमारे अंदर, जो 5 दोष हैं, इनको अगर हम छोड़ देते हैं तो हम मुक्ति के पथ पर चल पड़ते हैं। तो हमारे लिए मुक्ति प्राप्त करना जो है वो बहुत आसान हो जाता है अगर हम इस पथ पर चलेंगे। तो कौन से पथ पर? जिसमें हम मोह माया जो है, लालच जो है, इन सब चीजों को जो है छोड़ देंगे तो ये हम जो है मुक्ति के पथ पर चल सकते हैं। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हो रही है ना आप लोगों को? तो ये है आपके नेक्स्ट है हमारा, हाँ नेक्स्ट से पहले हम एक और चीज को दोबारा से रिकवर कर लेते हैं कि जो 5 चीजें सिख के अंदर, जो हम 5 केस जो हमने बोला था, वो केस कौन कौन से हैं? हमने बोला था ना कि देयर आर 5 केस। ओके, कौन कौन से हैं? पहला है आपका कौन सा होता है? जो हम बोलते हैं केश। फर्स्ट इज केश। पहला के किसके लिए है? केश, आपके बाल जो है उनको नहीं कटवाना होता है, जो हम इनका एक मानना है। दूसरा होता है एक कंघा। ये एक लकड़ी का जो कंघा है वो अपने पास में रखते हैं। 5 चीजें ये हमेशा रखते हैं अपने पास में। और उसके बाद में है आपका कड़ा, जो एक लोहे का जो कड़ा है, हमेशा जो है जो सिख धर्म के लोग हैं वो पहनते हैं। और एक है कच्छा, जो अंडरगारमेंट है, वो भी हो गया। और एक होता है हमारा कृपान। कृपान जो है एक लोहे का जो है खंजर होता है। तो वो ये 5 चीजें जो हैं सिखिज्म के अंदर हम मानते हैं कि ये हमेशा हर सिख जो है अपने साथ कैरी करता है, ये 5 चीजें। ये चीजें ध्यान रखना कि केश, कंगन, कड़ा जो भी है आपका, और उसके अलावा क्या क्या चीजें हो गई आपकी? कृपान हो गई, और कच्छा हो गया आपका, और ये आपका केश हो गया। ठीक है, तो केश, कंगा, कड़ा, कच्छा और कृपान, ये 5 चीजें जो हैं ये हमेशा अपने पास में जो है वो रखनी चाहिए। तो ओवरऑल हम कहते हैं इन्फ्लुएंस्ड बाय डिवोशनल एम्फेसिस ऑफ भक्ति, हिंदुइज्म एंड सूफी इस्लाम, सिखिज्म stresses the unity, truth and creativity of a personal God
and urges union with him through meditation on his title, the name, and surrender to his will. जो सिख धर्म जो है वो जो है हिंदुइज्म के अंदर जो भक्ति भाव है, जो डिवोशनल जो का भाव जो है, और सूफी में, इस्लाम के अंदर भी जो है भक्ति भाव है, और जो एकता और ईमानदारी, जो सच्चाई के ऊपर जो है ध्यान जो दिया जाता है, उसी के ऊपर ये भी फॉलो करते हैं और मानते हैं कि भगवान जो है वो एक है, और हम सब मिलकर जो है मेडिटेशन कर कर उस भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, नाम जप कर उसको प्राप्त कर सकते हैं, और उसके लिए हमें अपनी सारी इच्छाओं को जो है सरेंडर करना पड़ेगा। जो हम इच्छाएं रखते हैं ना, उनसे हमें मुक्त होना पड़ेगा। और इसका ये भी मानना है कि भाई जो सिख धर्म के अंदर जो है, आप जो है क्या करना है, लोगों की सेवा जो करनी है, सेवा जो है वो करनी बहुत जरूरी है। और लॉयल्टी एंड जस्टिस जो है आपका, जो है किसी के काम, किसी के प्रति लॉयल होना, या जो है आपको किसी को जो है जस्टिस देना जो है आपका, ये सब चीजों पर जो है ध्यान दिया जाता है। स्मोकिंग या जो इंटॉक्सिकेशन है, इसके लिए मना होता है कि ये आपने जो है नहीं करना। ठीक है। और सिखिज्म जो है वो एक चीज को और नकारता है, जो हिंदू सिस्टम के अंदर हमारा ये बहुत चीज है कि रिजेक्ट कौन सी चीज करता है हिंदू धर्म की, जो कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम को फॉलो नहीं करता। प्रीस्टहुड जिसके अंदर पुजारी होता है, इसको नहीं मानता। इमेज वर्शिप, मूर्ति पूजा जो हम करते हैं वो इसमें नहीं करते हैं हम, वो इसको भी नहीं मानता है। और जो पिलग्रिमेज है या तीर्थ यात्रा है, इसको भी नहीं मानता है। और ये मानता है कि जो हमारा डॉक्ट्राइन जो है, जो हमारे कर्म के बारे में जो कहा गया है हिंदू धर्म के अंदर, उसको ये फॉलो करता है कि कर्म के आधार पर जो है हमारा जन्म जो है वो होता है, और कि अल्टीमेटली जो अथॉरिटी जो होती है वो उनके आधार जो है, सारी पावर है वो किसमें है, सिखों के अनुसार उनका जो आदि ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहिब है, उसके अंदर है। जो कि जिसके अंदर जो भी उपदेश है वो हमारे जो 10 गुरु जो हैं उनके उपदेश इसके अंदर लिखे हुए हैं। और हिंदू और मुस्लिम जो डिवोशनल पोएट्री जो है, वो भी जो है बेसिकली इनके अंदर जो है वो लिखी गई है, जो डिवोशनल के आधार पर दी गई है। तो ऑल सिख, सभी सिखों को आदि ग्रंथ को जरूर पढ़ना चाहिए, जिसमें फोकस दिया होता है, जिसका फोकस है जो डिवोशन, जो गोल्डन टेम्पल अमृतसर है उसमें जाकर और उसको फॉलो करना चाहिए, जो सिखों का रिलीजियस सेंटर है। तो यानी कि सिखों को जो है अमृतसर जाके जो स्वर्ण मंदिर है और वहां पर जाके आदि ग्रंथ को भी जो है वो पढ़ना चाहिए, इसी चीज को जो है उन्हें पूजना चाहिए। तो ये है बेसिकली जो हमारा सिख धर्म है, कि उनकी क्या मान्यताएं हैं। एक चीज आपको क्लियर हो गई, इसमें कास्ट सिस्टम को फॉलो नहीं करते, पूजा पाठ को नहीं फॉलो करते, इमेज की वर्शिप भी नहीं करते, तीर्थ यात्रा भी नहीं की जाती, इन सभी चीजों को फॉलो जो है वो नहीं किया जाता है। तो आई होप बच्चों अब आपको समझ में आ गया सिख धर्म का। ये कुछ रेफरेंसेस दिए हुए हैं, इन रेफरेंसेस को आप पढ़ सकते हो और इसके बारे में और जो है जान सकते हो और बच्चों लिख सकते हो। तो आई होप इट्स ऑल क्लियर। So happy learning and keep learning.